जिस चिकन नेक पर दुश्मनों की नजर है उसकी सुरक्षा अब दिल्ली के हाथों में आ गई है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की खास रिपोर्ट देखिए। वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट की कीमत यह होती है कि भारत की जिस चिकन नेक पर दुश्मनों की नजर रहती थी उसकी सुरक्षा अब दिल्ली के हाथों में आ गई है। और जब मैं देश के दुश्मनों की बात करता हूं तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो भारत में रहते हैं और भारत विरोधी ताकतों के हाथों में खेलते आए हैं। जिन्हें चिकन नेक के बारे में जानकारी नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का वो पतला सा कॉरिडोर जिसका भौगोलिक रूप यानी इसका आकार मुर्गी की गर्दन की जैसा है, जिसको आप देख रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पास आता है। लगभग 60 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की सबसे संकरी जगह महज 20 से 22 किलोमीटर है और यही 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जगह चिकन नेक कहलाती है। आकार में छोटा होने की वजह से इसे भारत का सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके आसपास डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। इसके पास की जगह का नाम है इस्लामपुर। आप सोच सकते हैं डेमोग्राफिक बदलाव किस कदर हुआ होगा। भारत के दुश्मन सपने देखते आए हैं कि एक ना एक दिन इस चिकन नेक को भारत से अलग कर दिया जाएगा। इसके अलग होने का मतलब है पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क कट जाएगा, टूट जाएगा। चिकन नेक का इलाका नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। अब आपके एक वोट से हुआ यह है कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण राजमार्गों का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया है। यह बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा। यह आपके एक वोट की कीमत है। ध्यान रहे, यह फैसला सड़कों के रख रखाव का नहीं बल्कि संबंध भारत की अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन हैरानी होती है कि ममता बनर्जी के दौर में, लेफ्ट के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती थी, जबकि यह बात तो सब जानते थे कि इन इलाकों से अक्सर चाइना के मूवमेंट्स की खबरें आती रहती थी। बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ने के बाद यह पूरा इलाका और सेंसिटिव होता गया। लेकिन आपके एक वोट ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब चिकन नेक का विस्तार होगा, मरम्मत होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे और इस पूरे क्षेत्र को डिफेंस लॉजिस्टिक्स को लाने ले जाने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इससे पहले आपके एक वोट के चलते बंगाल सरकार ने बीएसएफ को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने का फैसला कर लिया। यह मामला भी ममता बनर्जी के दौर में सालों से अटका पड़ा था। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बॉर्डर को इसलिए खुला रखना चाहती थी ताकि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जा सके और वो बंगाल में उन्हें बकायदा बसाया जा सके और चुनावों में उन्हें इसका प्रॉफिट, इसका लाभ मिलता रहे। ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के मुख्य चुनावी कैंपेन का हिस्सा थे और चुनाव के नतीजों के आने के 30 दिनों के अंदर, या फिर कहें तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही बीजेपी ने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सिर्फ एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, इन मुद्दों को पूरे देश का होना चाहिए, सब पार्टीज का होना चाहिए। इन मुद्दों को विपक्ष का भी होना चाहिए था और खास तौर पर उस पार्टी का होना चाहिए था जिसने बंगाल में 15 साल शासन किया है, सरकार चलाई है। उन्हें बंगाल के लोगों का एहसान उन्हें सुरक्षित करके चुकाना चाहिए था। लेकिन पूरे विपक्ष ने मिलकर यह तय कर दिया कि बीजेपी इन मुद्दों को अपना बना ले और देश के लोगों में, बंगाल के लोगों में यह संदेश जाए कि राष्ट्र हित की बात बीजेपी ही सोचती है। तो क्या विपक्ष ने बंगाल में बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया? हो सकता है अब उन्हें अपनी गलतियों का आज एहसास हो रहा हो और आने वाले राज्यों के चुनावों में वो अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाए। बहरहाल ये देश हित के लिए बहुत बड़ी खबर है और चिकन नेक का सेफ होना वाकई भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, भारत की अखंडता के लिए बहुत अच्छी खबर है।